अनुशासन और सफलता का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? क्या अनुशासन हमें सही मार्ग दिखाने में मदद करता है या यह हमें सीमाओं में बांध देता है? अक्सर जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं जहां हम उलझन में पड़ जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि अनुशासन का पालन करना सही है या नहीं। इस कहानी में बुद्ध ने अपने एक शिष्य की समस्या को सुलझाने के लिए अनुशासन का महत्व समझाया है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने न केवल शिष्य की समस्या का समाधान किया, बल्कि उसे अनुशासन के महत्व से भी अवगत कराया। आइए जानते हैं कि बुद्ध ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आनंदपूर्ण समय बिता रहे थे। वे अपने अनुयायियों को जीवन की विभिन्न शिक्षाओं के बारे में बता रहे थे जब एक शिष्य, जिसका नाम नागेंद्रा था, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। नगेंद्रा ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे अपने जीवन में किस प्रकार से अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक ओर अनुशासन हमें सही मार्ग दिखाता है, लेकिन दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है कि यह हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। क्या अनुशासन हर स्थिति में आवश्यक है या क्या कभी-कभी हमें इसे छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और उसे शांत किया। उन्होंने शिष्य को पास बैठने का निर्देश दिया और फिर एक गहरी सांस ली। बुद्ध ने कहा, प्रिय नागेंद्रा, तुम्हारी समस्या बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जब हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अनुशासन का पालन करना सही है या नहीं। लेकिन अनुशासन एक ऐसा मूल्य है जो हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाता है। तुम्हारी समस्या का समाधान एक कहानी में छुपा है, जिसे सुनकर तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक राज्य था जहां एक राजा के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे यानी 100वें पुत्र का नाम था राजकुमार गमनी। राजकुमार गमनी बहुत ही ऊर्जावान, धैर्यवान और दयालु थे। राजा ने अपने सभी पुत्रों को शिक्षकों के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। राजकुमार गमनी, भले ही वे सबसे छोटे और 100वें पुत्र थे, लेकिन वे भाग्यशाली थे कि उन्हें सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान शिक्षक मिले। वह शिक्षक ज्ञान और बुद्धिमानी में सबसे आगे थे। राजकुमार गमनी ने अपने गुरु को पिता के समान माना और उनके प्रति असीम आदर और श्रद्धा रखी। वह हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। उन दिनों की परंपरा के अनुसार जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उन्हें विभिन्न प्रांतों में भेजा जाता था, जहां वे उस क्षेत्र का विकास करते और वहां के लोगों की सहायता करते। जब राजकुमार गमनी इस कर्तव्य को निभाने के योग्य हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर पूछा कि उन्हें किस प्रांत को चुनना चाहिए। उसके गुरु ने सलाह दी, किसी प्रांत का चयन मत करो। इसके बजाय अपने पिता राजा से कहो कि यदि वह तुम्हें अपने 100वें पुत्र को किसी प्रांत में भेजते हैं तो उनके पास अपने राज्य की सेवा करने के लिए कोई पुत्र नहीं बचेगा। राजकुमार गमनी ने अपने गुरु की बात मानी और अपने पिता से ऐसा ही कहा। राजा अपने पुत्र की समझदारी और निष्ठा से प्रसन्न हुए। राजकुमार गमनी ने फिर से अपने गुरु से पूछा, अब मैं अपने पिता और जनता की सेवा यहाँ राजधानी में कैसे कर सकता हूँ? उनके गुरु ने उत्तर दिया, राजा से कहो कि तुम्हें कर और शुल्क एकत्र करने और जनता को लाभ देने का काम सौंपा जाए। यदि वह मान जाते हैं तो इस कार्य को ईमानदारी, ऊर्जा और दया के साथ पूरा करो। राजकुमार गमनी ने अपने गुरु की बात मानी। राजा ने अपने 100वें पुत्र पर भरोसा किया और उसे यह कार्य सौंप दिया। जब भी राजकुमार कर और शुल्क एकत्र करने का कठिन कार्य करने के लिए बाहर जाते तो वह हमेशा नम्रता, निष्पक्षता और कानून के अनुसार काम करते। जब वह भूखों को भोजन वितरित करते और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते तो वह हमेशा उदार, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते। शीघ्र ही 100वां राजकुमार सबका सम्मान और स्नेह प्राप्त करने लगा। समय बीतता गया और एक दिन राजा बिस्तर पर पड़ा था, जीवन के अंतिम क्षणों में। राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा कि अगला राजा कौन होना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया कि उनके सभी 100 पुत्रों का समान अधिकार है और यह निर्णय नागरिकों पर छोड़ देना चाहिए। राजा की मृत्यु के बाद सभी नागरिकों ने एकमत से 100वें राजकुमार को उनका अगला शासक चुना। उनके अच्छे स्वभाव के कारण उन्हें राजा गमनी के रूप में ताज पहनाया गया।
लेकिन जब 99 बड़े भाइयों ने यह सुना तो उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वे ईर्ष्या और क्रोध से भर गए। उन्होंने सोचा, हम सभी राजकुमार अपने छोटे भाई के अधीन कैसे रह सकते हैं? ये तो हमारे अनुशासन का अपमान है अगर हम इसे स्वीकार कर लें। उन्होंने अपने छोटे भाई को चुनौती दी और युद्ध की तैयारी की। उन्होंने राजा गमनी को संदेश भेजा, हम सभी तुमसे बड़े हैं। पड़ोसी देश हमारे ऊपर हंसेंगे यदि हम 100वें राजकुमार के अधीन हो जाएं। या तो तुम अपना राज्य छोड़ दो या हम इसे युद्ध से छीन लेंगे। राजा गमनी यह संदेश लेकर अपने गुरु के पास गए और उनसे सलाह मांगी। उनके गुरु ने कहा, तुम्हें अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार करना चाहिए। उन्हें बताओ कि तुम निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल नहीं हो सकते। उनके सामने प्रस्ताव रखो कि तुम राज्य का धन सभी 100 राजकुमारों में बांट रहे हो, फिर प्रत्येक को उसका हिस्सा भेज दो। राजा गमनी ने अपने गुरु की सलाह मानी और ऐसा ही किया। इसी बीच 99 बड़े राजकुमारों ने अपनी अपनी सेनाओं को राजधानी के चारों ओर जमा कर लिया था। जब उन्हें राजा गमनी का संदेश और उनके हिस्से का धन मिला तो उन्होंने एक बैठक की। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक हिस्सा इतना छोटा था कि उसका कोई महत्व नहीं था। वे यह स्वीकार नहीं कर सके कि यह उनके लिए पर्याप्त था। लेकिन फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वे राजा गमनी के खिलाफ और फिर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते हैं तो राज्य भी छोटे छोटे बेकार हिस्सों में बंट जाएगा। प्रत्येक हिस्सा तब इतना कमजोर हो जाएगा कि कोई भी दुश्मन देश इसे आसानी से हरा सकता है। इस विचार ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने छोटे भाई के साथ अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेहतर रास्ता था। उन्होंने अपने हिस्से के धन को शांति के प्रतीक के रूप में वापस भेज दिया और राजा गमनी के शासन को स्वीकार कर लिया। राजा गमनी ने प्रसन्न होकर अपने भाइयों को महल में आमंत्रित किया और राज्य की शांति और एकता का जश्न मनाया। उन्होंने उन्हें उदारता, सुखद वार्तालाप, शिक्षाप्रद उपदेश और समानता के साथ स्वागत किया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और फिर अपने शिष्य नागेंद्रा की ओर देखा, जो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। बुद्ध ने कहा, प्रिय नागेंद्रा, क्या तुम्हें इस कहानी से कुछ समझ आया? नागेंद्रा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, इस कहानी से मुझे यह समझ में आया कि अनुशासन का पालन करते हुए हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन मुझे अब भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मामले में अनुशासन का पालन करना कैसे सही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय नागेंद्रा, ये कहानी इसलिए सुनाई गई थी ताकि तुम समझ सको कि जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। जब राजा गमनी ने अपने भाइयों के क्रोध और ईर्ष्या का सामना किया तो उसने अपने गुरु की सलाह के अनुसार अनुशासन का पालन किया। उसने युद्ध को टालकर और राज्य का धन बांटकर अनुशासन का पालन किया। यही कारण था कि वह अपने राज्य को टूटने से बचा सका और सभी को एकजुट कर सका। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएं तो तुम्हें भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। नागेंद्रा ने धीरे धीरे अपने गुरु की बात को समझा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि अनुशासन न केवल हमें सही मार्ग दिखाता है, बल्कि यह हमें कठिनाइयों से भी बचाता है। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में अनुशासन का पालन करना क्यों आवश्यक है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा नागेंद्रा। जीवन में जब भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो अनुशासन हमें सही दिशा में ले जाता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम अनुशासन का पालन करेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजकुमार गमनी ने अपने भाइयों के साथ संघर्ष में भी अनुशासन का पालन किया और इसी कारण उसने न केवल अपना राज्य सुरक्षित रखा बल्कि उसे एकजुट भी किया। नागेंद्रा ने गहराई से सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। मुझे अब कोई शंका नहीं है कि मुझे हर स्थिति में अनुशासन का पालन करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समझ सही दिशा में है नागेंद्रा। अनुशासन वह आधारशिला है जिस पर हम अपना जीवन और अपने लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। जब हम इस नींव को मजबूत रखते हैं तो हमारी जिंदगी की इमारत भी मजबूत होती है। नागेंद्रा ने अपने गुरु के प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या को इस कहानी के माध्यम से इतनी सरलता से सुलझा दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
अब मैं अपने जीवन में अनुशासन का महत्व समझ चुका हूँ और इसे अपने हर कदम पर अपनाऊंगा। बुद्ध ने अपने शिष्य की प्रसन्नता को देखा और कहा, यही मेरा उद्देश्य था नगेंद्रा। अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करती है। यह हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है जिनमें हम कभी कभी फंस जाते हैं। नगेंद्रा ने पुनः सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब मैं आपके द्वारा दी गई इस शिक्षा को अपनी जीवन यात्रा में पूरी तरह से आत्मसात करूंगा। अब मैं जानता हूं कि अनुशासन का पालन ही मुझे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह बताती है कि जीवन में अनुशासन का कितना बड़ा महत्व है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अनुशासन का पालन हमें सही मार्ग दिखाता है। अनुशासन से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अनुशासन का पालन करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमें अंततः सही दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और इसे अपनी हर छोटी बड़ी समस्या के समाधान के रूप में देखना चाहिए। यही बुद्ध का संदेश है और यही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।